हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सब बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवत परमेश्वर की जीवत हजूरी में, जिसमें आने के बाद आपका जीवन कभी भी एक जैसा नहीं रहता और आप परमेश्वर की आशीषों को, उसकी ग्रेस को अपने जीवन में रिसीव करते हैं। आज की हमारी इस वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचनों को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। आज का ये पवित्र वचन परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। पवित्र बाइबल के गहरे भेदों को इन वचनों के जरिए से बताया गया है और हमारा ये विश्वास है कि जब आप इन पवित्र वचनों को सुनेंगे तो ये वचन आपके जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आएंगे। और जब आप पूरा विश्वास के साथ इन वचनों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करेंगे तो आप मसीही जीवन में आगे बढ़ेंगे और अपनी टेस्टमनी को पाएंगे। आज का पवित्र वचन, परमेश्वर शर्मिंदगी खत्म करता है। पवित्र बाइबल में यशाया 43 अध्याय उसके 19 वचन में लिखा है, देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। मेरे प्रियो, पवित्र बाइबल बताती है कि परमेश्वर कहते हैं कि मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। कि जब आपको लगे कि आपकी जिंदगी में अभी कोई रास्ता नहीं है, सब रास्ते बंद हो चुके हैं, कोई दवाई असर नहीं कर रही, आप बहुत अच्छे हैं लेकिन फिर भी आपके पति के साथ आपकी बनती नहीं, या जब आपको ऐसा लगे कि जिंदगी में पूरा अंधेरा है और कोई मदद करने के लिए आसपास नहीं है, तो परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हारी जिंदगी में सभी बंद रास्तों को खोलूंगा जो तुम्हें उजाले तक लेकर जाएंगे, गवाही तक लेकर जाएंगे, और तुम्हारी जिंदगी में अपना अनुग्रह दूंगा, तुमको आशीषित करूंगा और तुम्हें हर तरह के सूखेपन को खत्म कर दूंगा। इसलिए आपकी जिंदगी में चाहे किसी भी तरह की परिस्थितियां क्यों ना हो, फिर भी हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है कि हे परमेश्वर, तू हमें अपने मार्गों पर चला और जो तेरी इच्छा हमारी जिंदगी में है वो पूरी हो जाए। अंत इस रीति से हमें प्रार्थना करनी है और परमेश्वर से मांगना है। फिर देखना आपकी जिंदगी में परमेश्वर बड़े कार्य करेगा। जिस रीति से मैंने भी अपनी आंखों से देखा कि मैं एक समय पर बोल नहीं सकती थी, सिर्फ 2-3 मिनट बोल सकती थी और उसके बाद मेरी आवाज पूरी तरह से बंद हो जाती थी। जब मुझे कक्षा में कुछ बोलने को कहा जाता था कि तू कुछ बोल, तब मैं 2-3 मिनट बोल पाती थी और उसके बाद आवाज पूरी तरह से खराब हो जाती थी। तब विद्यार्थी और शिक्षक मेरी ओर आंखें उठाकर देखते थे कि इसे क्या हो गया, इसकी आवाज ऐसी क्यों हो रही है। तो मुझे उस वक्त शर्मिंदगी आती थी, यानी मुझे ऐसा लगता था मेरी आवाज ठीक नहीं हो सकती, मुझे ऐसे ही जीना पड़ेगा। और मुझे ये परेशानी लगातार 8 से 10 साल रही। जब मैं 8वीं कक्षा में थी तब से शुरू हुई थी और कॉलेज के समय तक रही। मेरे लिए ये एक ऐसी शर्मिंदगी थी जो अपने आप ठीक नहीं हो सकती थी। ये शैतान की ओर से थी। शैतान ने मेरा गला बंद कर रखा था, जिसे परमेश्वर ने सदा के लिए खोल दिया। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आज आप भी शर्मिंदगी में हैं तो आपको सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा रखना है और उसका धन्यवाद करते रहना है, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं मैं जंगल में मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। यानी वह आपकी जिंदगी की हर शर्मिंदगी को खत्म करेगा और जो आपको असंभव लगता है उसे संभव करेगा और आपकी जिंदगी को आशीषित करेगा। आमीन। प्रार्थना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता, मैं इस विश्वास से ये प्रार्थना करती हूँ कि तू मेरी जिंदगी की हर शर्मिंदगी को खत्म कर दे।
जो मुझे तेरी महिमा करने से रोकती है, ताकि मैं तेरी महिमा सदा कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। आज के इन पवित्र वचनों के पढ़े और सुने जाने के द्वारा और इन पर मनन करने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।